ममता बनर्जी का इतना आशीर्वाद हम लोगों पर है। ममता बनर्जी का उन्नयन का धारा अब्याहत रख के मलाई घटक सर जी का हाथ पकड़ के आसनसोल में बहुत विकास हुआ है। सीबीआई कोर्ट हुआ है, कमिश्नरेट ऑफिस हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हुआ है, गवर्नमेंट लेबर कमिश्नरेट ऑफिस हुआ है। दीदी खाली जन्म से मृत्यु तक हमारा जो पश्चिम बंगाल का घर है वो हर घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलता ही है, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, चाहे 700 साथी कार्ड हो, चाहे जुवा साथी हो, चाहे कृषक भंडार हो। तृणमूल सरकार जीतेगी, ममता दीदी जीतेगी। चौथी बार सरकार बना पाएंगे? जरूर, क्यों नहीं, 100%। इसमें कोई शक भी है क्या? इस बार किनकी सरकार? इस बार दीदी की सरकार। बीजेपी की नहीं? नहीं। क्यों? इतनी सरकार बीजेपी सरकार में सेंट्रल में है सरकार, सबने महंगाई कितनी बढ़ा दी, आम आदमी कैसे जिएगा? गैस का दाम देख लीजिए, राशन का दाम देख लीजिए, बिजली पानी देख लीजिए, सब चीज़ इतना महंगा कर दिया, तो कैसे आम आदमी जिएगा? मिडिल क्लास कैसे जिएगा? एक बार कुल्टी विधानसभा में देख लीजिए, 5 साल में वो क्या किया, खाली 16 लाइट लगाया, एक रास्ता ढंग से नहीं किया। नमस्कार, मैं अजीत कुमार। अभी हम पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हैं और आसनसोल उत्तर विधानसभा में अभी हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से आपको बताते चले कि 3 बार पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री हैं मलय घटक जी, यहाँ से 3 बार के विधायक हैं और 15 साल से यहाँ ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा क्षेत्र में कितनी विकास की गई है, अब विधायक जी के द्वारा कितनी विकास की गई है, आज हम इन लोगों से जानेंगे। और आपको बताते चले कि आसनसोल जो है पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कोयला के मामले में यहाँ कोयला का उत्पादन होता है, कोयला का भूमि भी कहा जाता है, ब्लैक डायमंड सिटी भी इस आसनसोल को कहा जाता है। ममता बनर्जी जी के द्वारा कितना विकास इस शहर में किया गया है, यहाँ के वर्तमान विधायक जी के द्वारा कितना विकास किया गया है, कुछ युवा हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल रजक। 15 साल से ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री। ऐसे तो पश्चिम बंगाल ये लगभग 75 वर्षों से विकसित शहर था, शुरू से ही यहाँ कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ थी, कोयला का खदान भी था, लेकिन 15 वर्षों से ममता बनर्जी जी के द्वारा कितना विकास किया गया? यहाँ विकास इतना हुआ है कि बोल नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी का इतना आशीर्वाद हम लोगों पर है। ममता बनर्जी का उन्नयन का धारा अब्याहत रख के मलाई घटक सर जी का हाथ पकड़ के आसनसोल में बहुत विकास हुआ है। जैसे सीबीआई कोर्ट हुआ है, कमिश्नरेट ऑफिस हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हुआ है, गवर्नमेंट लेबर कमिश्नरेट ऑफिस हुआ है। उसके बाद आपका हम लोग आसनसोल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना सारा बेड का और भी आयोजन किया गया है। इतना फैसिलिटीज़ हम लोगों को मलाई घटक जी सर से मिला है कि हम लोग बोल नहीं पाएंगे। सबसे बढ़िया है कि हम लोगों को यहाँ का बहन लोगों को कि सब लोगों को यहाँ से जाना पड़ता था बर्धमान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, लेकिन मलाई घटक सर जी का उद्योग में देखिए यूनिवर्सिटी काजी नजरुल यूनिवर्सिटी आज यहीं पे है। तो सबसे बढ़िया जितने चीज़ें आप बताएं, ये 11 की पहले थे कि 11 के बाद हुई? सब 11 के बाद हुआ है। ममता गवर्नमेंट आने के बाद ही ये सब हुआ है हम लोगों का आसनसोल में, मलाई घटक सर जी का हाथ पकड़ के। ये पश्चिमी वर्धमान जिला का मुख्यालय भी है आसनसोल। हाँ, ऑब्वियसली मुख्यालय तो है ही, लेकिन देखिए मुख्यालय से सबसे ज़्यादा हर और भी तो स्टेट है, वहाँ क्या है, क्या बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में क्या डेवलपमेंट किया है। लेकिन आसनसोल में देखिए ना, हर रास्ता पे स्ट्रीट लाइट है, हर घर में पानी का नल है, सब चीज़ है, सब चीज़ फैसिलिटीज़ है। यहाँ बेकार नहीं है, कोई युवा बेकार नहीं है यहाँ पे। इस बार क्या होगा? चुनाव होने वाला इस बार है, और क्या? दीदी बीजेपी या ओवैसी जी भी अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं। जो ही करो हमला, ए बार जीतबे बांग्ला। बीजेपी तो कह रही है कि 15 साल दीदी रही, बंगाल को नरक में डाल दी। अगर हमारी सरकार आती है तो केंद्र में हम हैं, अगर पश्चिम बंगाल में आते हैं तो दोहरा विकास करेंगे। आगे पहले बोलिए बीजेपी को विकास करने के लिए, उसका बाद वो बंगाल का चिंता करेगा। पहले अपना विकास करे, अपना विकास करे। बीजेपी जब 2014 में क्षमता में आए थे, क्या बोले थे मोदी जी? क्या बोले थे? अच्छे दिन आएगी। तो अच्छे दिन का 2014 में गैस का सिलेंडर का क्या दाम था? 400 रुपया। अभी गैस का सिलेंडर का क्या दाम है? 1000 रुपया। तो 2014 में जीरा का दाम क्या था? 100 रुपया। अभी जीरा का दाम कितना है? 350 रुपया। 2014 में मोदी जी बोला था पूंजीपति जो काला धन विदेश से लाएगा, वो नीरव मोदी को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया।
तो बीजेपी पहले अपने विकास कर ले, मोदी जी पहले अपने विकास कर ले, उसका बाद बंगाल का चिंता करे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली जीते, उत्तर प्रदेश जीते, बिहार वो जीते, और दिल्ली- उसी के रास्ते पश्चिम बंगाल भी वो जीतेंगे। दिल्ली जीतेगा, पश्चिम बंगाल वो बिहार यूपी जीतेगा। वो कैसे जीता? आप बिहार में कुछ दिन आगे पहले वोट हुआ था, 10,000 करके वोट में दिया था, तो वोट जीतने का बाद बोला 10,000 हम लोन के तौर पे दिया था। और हमारा दीदी लक्ष्मी भंडार किया, तो बोल दिया, घोषणा कर दिया, लक्ष्मी भंडार जितना दिन जिंदा रहेगा उतना दिन लक्ष्मी भंडार का परिसेवा मिलते रहेगा। 700 शादी काट दिया है, 5 लाख रुपया, एक आदमी का 5 लाख रुपया तक फ्री में इलाज होता है। आयुष्मान भारत नहीं चलता है इधर के, वो बाहर में भी, दिल्ली में भी नहीं, आयुष्मान भारत का कोई फैसिलिटी नहीं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है? नहीं चलता, पश्चिम बंगाल का, दिल्ली में नहीं चलता है, इतना सता भेलोर में भी नहीं चलता है। भेलोर में हमारा पश्चिम बंगाल का 700 कार्ड चलता है, ये आयुष्मान भारत नहीं चलता है। इलाज के लिए दीदी 5 लाख रुपए 5 लाख रुपया देता है एक मरीज का, तो क्या बोले? इसीलिए दीदी से आप लोग खुश? दीदी खाली जन्म से मृत्यु तक हमारा जो पश्चिम बंगाल का घर है, वो हर घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलता ही है, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, चाहे 700 साथी कार्ड हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे कृषक भंडार हो। 96 का प्रकल्प है हमारा। नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं को नौकरी क्या के लिए है, कर्मसंस्थान संस्थान खुला है, मौलाना डॉक्टर ने कर्मसंस्थान, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बैंक खुला है, वहाँ नौकरी कर रहा है, प्राइवेट हो सरकारी हो, वहाँ जाके आदमी, हमारा लड़का लोग जाके नाम लिखा रहा है एम्प्लॉयमेंट बैंक में। जो आपके विधायक हैं मलय घटक जी, मंत्री भी हैं, इनके द्वारा क्या क्या क्षेत्र में? आसनसोल में 2011 का बाद, आसनसोल में पहले हम लोग का मांग था जिला घोषणा करने, आसनसोल अलग जिला है, तो पहले कम आसनसोल जिला हुआ हम लोग का। इतना दिन का बहुत पहले से ये सबका मांग था कि आसनसोल जिला हो, अलग जिला हो। आसनसोल जिला हुआ, आसनसोल HD हॉस्पिटल जिला हुआ, सबसे अदर्स बांकुड़ा, पुरुलिया, इधर झारखंड, सब तरफ से वो जिला अस्पताल में फैसिलिटी। 300 बेड का यूनिट हुआ, 300 यूनिट का, 300 सज्जा का यूनिट हुआ। उसका बाद कैंसर ट्रॉमा की यूनिट हुआ है। उसका बाद युवा साथी, युवा आवास, ये देखिए भगत सिंह मोड़ में युवा आवास योजना हुआ है। 2011 के बाद ही सब 2011 का बाद हुआ, 2011 का बाद सब हुआ। 2011 का आगे जाइए, ये सही हॉस्पिटल चला जाइए, वहाँ कुत्ता बिल्ली घूमता था, बेड में कुत्ता सोता रहता है। अभी देखिए जाके ये सही हॉस्पिटल मौलाना क्या कर दिया। क्या माहौल है 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव का? अच्छा है, क्या होगा इस बार? हम जीतेंगे, तृणमूल सरकार जीतेगी, ममता दीदी जीतेगी। चौथी बार सरकार बना पाएंगे? जरूर, क्यों नहीं, 100%, इसमें कोई शक भी है क्या? विपक्ष तैयार है, बीजेपी तैयार है, इधर देखिएगा ओवैसी जी तैयार है, कांग्रेस तैयार है। कोई भी तैयार रहे, जो काम करेगा वो जीतेगा। दीदी काम करती हैं, दीदी सबके साथ रहती हैं। हमारा जो यहाँ के MLA हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं। हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं, शाम को बुलाते हैं तो शाम को 1 घंटे में वो हाजिर हो जाते हैं। तो वो नहीं जीतेंगे तो और कौन जीतेंगे? विधायक जी आप लोग के पास आते हैं? जरूर आते हैं, हमेशा आते हैं, मिलते हैं। तो कहा जा रहा है कि 30 सालों में दीदी बंगाल को नरक में डाल दिए हैं। जिसको जो कहना है वो तो कहता है, वो मतलब आपको तो दिख ही रहा होगा यहाँ का माहौल देखकर, यहाँ का व्यवस्था देखकर, यहाँ का कानूनी व्यवस्था देखकर, यहाँ के यंग लड़कों को देखकर हम बहुत खुश हैं दीदी के सरकार में। एक बड़ा सवाल होता है किसी के भी सरकार हो कि सरकार तो वहाँ से योजनाएं देती हैं, लेकिन धरातल पे, ज़मीन पे जिनको मिलना चाहिए उसकी लाभ नहीं मिल पाता है। तो क्या आप लोग को उसका लाभ मिलता है? दीदी जो योजना हमें देती है वो हमें लाभ मिलता है। फ्री राशन मिलता है, हमारी बीबियों को 1500 रुपये का मंथली मिलता है। उसके बाद वो क्या, स्वास्थ्य साथी कार्ड है, और क्या चाहिए? जितनी राशि मिलती है वहाँ से, कलकत्ता से चलती है, यहाँ आप लोग का आसनसोल तक उतनी पहुँच जाती है? हाँ जरूर पहुँचती है, क्यों नहीं पहुँचेगी, पहुँचना ही है। हर घर में पहुँचता है, सबके घरों में जाता है, सबको योजना का लाभ मिलता है, हर एक को मिलता है। बीच में कोई करप्शन नहीं है? नहीं, कोई करप्शन नहीं। किस चीज़ का करप्शन? कोई करप्शन नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था सही है, बहुत अच्छा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। क्या कहिएगा इस बार किनकी सरकार? इस बार दीदी की सरकार। बीजेपी की नहीं? नहीं, क्यों? बीजेपी का सरकार नहीं है क्योंकि बीजेपी कुछ काम नहीं करेगा। सब जगह ये मतलब भावताबाजी दे रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, गैस का दाम भी बढ़ा रहा सब जगह, और
युवाओं को पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए कुछ साधन दिया जा रहा है सरकार तरफ से? हाँ, बहुत देर दिया जा रहा क्या दिया जा रहा है। स्कूल में स्कॉलरशिप दिया जा रहा है लड़की लोग के लिए, लड़का लोग के लिए भी, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है। और आपका बच्चा लोग के मिड डे मील चल रहा है। है? क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे टीएमसी की सरकार बनेगी और फुल मेजोरिटी के साथ बनेगी। चौथी दीदी ने यहाँ पे ना ग्राउंड पे रह के काम किया है। वो दीदी हमेशा ग्राउंड पे रह के काम करती है। बीजेपी की सरकार सिर्फ पैसे वाली सरकार है। आप देखो गरीब आदमी एकदम जी नहीं पा रहा है। इतनी सरकार बीजेपी सरकार पे सेंट्रल में है सरकार, सबने महंगाई कितनी बढ़ा दी। आम आदमी कैसे जिएगा? गैस का दाम देख लीजिए, राशन का दाम देख लीजिए, बिजली पानी देख लीजिए, सब चीज़ इतना महंगा कर दिया। तो कैसे आम आदमी जिएगा? मिडिल क्लास कैसे जिएगा? दीदी यहाँ पे है तो मिडिल क्लास वालों के लिए कितना अच्छा फैसिलिटी दे के रखा है, सबके लिए अच्छा फैसिलिटी दे के रखा है। तो फैसिलिटी का लाभ आप लोगों को मिलता है? हाँ, सब मिलता है, सारा मिलता है, क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, फैसिलिटी सब कुछ मिलता है। जो आता है से कलकत्ता सब मिलता है। बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान करती है, टीएमसी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती। वो सबको साथ में लेके चलती है, हिंदू को मुसलमान को सबको साथ में लेके चलती है। एकदम कम्प्लीटली टीएमसी की सरकार बनेगी और बननी भी चाहिए। मोदी जी ने एक ठो वोकल किया था, आपको भी मालूम हो सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, ये क्या अगल बगल में सारा जो क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र में घूल लीजिए। विधानसभा पश्चिम बर्धमान में एक तो बेटी दिखा दीजिए तो मोदी सरकार को वो फैसिलिटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में दिया है। अगर बगल में मेरा कुल्टी विधानसभा है, उस विधानसभा में बीजेपी का एमएलए अजय पोद्दार, डॉक्टर अजय पोद्दार था। वो 5 साल में क्या किया, इस बार हमारा अभिजीत घटक मौलाना का छोटा भाई इस बार वहाँ से तृणमूल का प्रत्याशी है। उधर देख लीजिए जाके, एक बार कुल्टी विधानसभा में देख लीजिए, 5 साल में वो क्या किया, खाली 16 लाइट लगाया, एक रास्ता ढंग से नहीं किया। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में एक लाइट नहीं गया अभी तक आज का डेट में भी कुल्टी में कच्चा घर है। तो 5 साल में वो बोलता है हम छात देता है, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट बोलता है हम छात देता है, गरीबों को छात देता है। तो आप जाके देखिए अभी भी कच्चा बाड़ी है। अभी हम पश्चिम बंगाल के आसनसोल उत्तर विधानसभा में हैं। ये युवा थे, इन लोगों को भी साफ तौर पे कहना है कि दीदी के द्वारा दीदी, ये लोग ममता बनर्जी जी को कहते हैं कि ममता बनर्जी जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं दी जा रही है वो धरातल पे उतर रही है और सभी का लाभ हम लोगों को मिल रहा है। जो यहाँ के विधायक हैं मलय घटक जी, उनके द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं गिनाया गया। हॉस्पिटल हुआ, महाविद्यालय हुआ, यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेज है, उसके बाद अनेकों योजनाएं, पुल पुलिया भी दिया गया। इन लोगों का कहना है कि चौथी बार भी ममता बनर्जी जी चौका लगाएंगे। बीजेपी कुछ भी कर ले, यहाँ बंगाल में सत्ता में आने वाली नहीं है। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।